स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी का सबसे मोस्ट पॉपुलर सवाल को सॉल्यूशन देने वाला हूं कि सर क्लास 10th में बिहार बोर्ड से हम पढ़ रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव का बुक पढ़े जो हमारा क्लास 10th के एग्जाम यानी 2023 के एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बुक पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन से बुक को आपको पढ़ना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता चल ही गया होगा इस बुक को देखने से ही कि हम आपको सजेशन देंगे टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें मैथमेटिक्स भी रहता है, सोशल साइंस भी, साइंस भी, संस्कृत भी, हिंदी, इंग्लिश भी और हिंदी भी। टोटल का टोटल, क्योंकि बिहार बोर्ड जो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव का एग्जाम लेता है, तो 50% का अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है, अगर गाइड से आप तैयारी करना चाहता है, तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए। क्यों लीजिए, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह टारगेट वाले हमको कोई पैसा नहीं दिया कि इस बुक को मैं प्रमोशन कर रहा हूं। इस बात को आप लोग सबसे पहले दूर हटा दीजिएगा माइंड से। क्यों प्रमोशन कर रहा हूं, मैं इन सब पे चर्चा करूंगा। नए पैटर्न के अनुसार से इनका निकल गया, अभी बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारे पब्लिकेशन वाले अभी निकाले भी नहीं है और इनका निकल गया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वाले क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इन पे चर्चा करेंगे। 50% आपको मिलेगा और 30 पब्लिकेशन से आपका इनका हर एक जगह यूट्यूब से लेकर हर एक जगह आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पर भी जाकर विजिट करके इनके बारे में बहुत सारे जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है, आपको सभी सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल मिलेगा, साथ में विथ में मॉडल पेपर भी, एक दो मॉडल पेपर, हर एक विषय से आपको एक एक मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिससे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे दिया गया है इसको समझिए। देखिए, कह रहा है ये सारे इनका महत्वपूर्ण सूचना रहता है, इन सूचना को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके कि वाकई में टारगेट में बहुत सारे बुक आते हैं जो आपको नकली बुक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे बुक को आपको सबसे पहले खरीदना, इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं, हर एक जगह जाकर आपको क्या करना है, इनके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बेहिचक जानकारी ले सकते हैं। देखिए, इसमें कंटेंट क्या मिलेंगे, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, विद हिंदी व्याकरण के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, अंग्रेजी का भी सारे चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, व्याकरण भी मिलेगा, इंग्लिश का भी व्याकरण मिल जाएगा, गणित का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मिलेगा। विज्ञान में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, सारे का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। सोशल साइंस में भी आपके पास 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। इन सारे चैप्टर बाय, इन सारे बुक के चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन रहेंगे। आपको मैं दिखाना भी चाहूंगा। देखिए, यह सजेशन क्यों कर रहा हूं, इस पर हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझिए मैं क्यों बता रहा हूं इसको लेने के लिए। ठीक है, देखिए, जैसे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारा पास ये ऑब्जेक्टिव का बुक है, तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। तो सन विभाजन और जाति प्रथा आपका पहले चैप्टर है, तो इसमें देखिए पहले चैप्टर में आपके पास 19 को क्वेश्चन यहां तक हो गया और आपका यहां तक टोटल का टोटल 37 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है एक चैप्टर से। इसी प्रकार से सारे चैप्टर में बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ताकि इससे क्या हो सकता है, आप एग्जाम की बेहतर तैयारी कर, 37 को, 35 को, 40 को, 45 को, इस प्रकार से हर एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। और मैं इसको इसलिए कहता हूं कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, यह टारगेट वाला यानी बहुत ज्यादा अप टू डेट करता है, यानी कोई भी चीज बदल गया तो उसका आंसर बदल कर दे दिए। बहुत सारे बुक चल रहा है लेकिन इसी प्रकार से चला रहा है जो पहले से चले आते रहे। ठीक है, तो उस प्रकार का ये बुक नहीं है, अप टू डेट करता है। जैसे अप टू डेट करेंगे आप क्या चीज, जैसे आप पढ़े हैं भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो आप अभी तक पढ़ रहे हैं 7, क्योंकि आपके बुक में 7 दिया, बीच में 9 हुआ था और अभी वर्तमान में कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, 8। तो इसमें उसको अप टू डेट करके 8 ही आंसर लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इस बुक में सारी चीज को अप टू डेट किया जाता है। इंग्लिश में भी बहुत सारे आपके होंगे, इधर आपका
आपका इंग्लिश के बाद आपका जो ये क्या कहते हैं संस्कृत आ गया, संस्कृत रहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गणित में भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक चैप्टर से देख रहे हैं, एक चैप्टर से 75 76 80 तक क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन है एक चैप्टर से। आपके केवल और केवल पहले चैप्टर से 116 क्वेश्चन है। बहुपद से दूसरे चैप्टर से भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन देख लीजिए, 79 को यहीं तक पूर गया। आप देख के चलिए तो 91 को क्वेश्चन है, यानी हर एक चैप्टर से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया। इससे क्या होगा, अगर आप इस बुक को फॉलो कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव लगभग वो पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी आप जो एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं उस बुक को फॉलो करना, उसमें भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उनको भी याद करते जाना है। तो यह बुक आप लोग ले लीजिए, आपके मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। देख रहे साइंस में भी आपके एक पहला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर से आप लोग देखिए तो कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख के चलिए तो 106 क्वेश्चन टोटल का टोटल यहां पर पूरता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार से हर एक चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिससे समझिए तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं, कौन साल कौन सा क्वेश्चन पूछा रहता है यह भी बता दिया जाता है। हर एक चीज में आपको देखिए 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से यह अप टू डेट करके सारा चीज भी बता देता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन। देखिए 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह क्वेश्चन को 2022 में लिख भी दिया। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बैंक के भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यह बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, आप ले सकते हैं इस बुक को। हाँ, सब कुछ में सोशल साइंस में भी उसी प्रकार से है। आपके पास साथ में आपके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहता है आपके पास, ठीक है। तो यानी मॉडल पेपर आता है, तो मॉडल पेपर को भी आप ले सकते हैं। मॉडल पेपर 2022 के आधारित पर ही मॉडल पेपर आपका ये विज्ञान का मॉडल पेपर है, जिसमें 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं अपना सजेशन दूंगा, बाकी आपका मर्जी। अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज का यह बुक ले लीजिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद यह बुक साबित करेगा, ठीक है। और इसको ले लीजिए, प्रतिदिन आपको ज्यादा नहीं एक चैप्टर याद करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर याद कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। बाकी क्वेश्चन बैंक, कौन से क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, अगर इसका भी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हम अगला कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बैंक का भी वीडियो आप सभी के पास प्रोवाइड जल्द से जल्द कर दूं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। थैंक यू।